नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में जो हमारी तीसरी कविता है जन्मभूमि, इस कविता के कवि है श्री कांता प्रसाद गुरु। तो इस कविता के माध्यम से कवि कांता प्रसाद गुरु ने हमें क्या संदेश दिया है ये हम देखेंगे। आपके बुक का पेज नंबर 10 निकालिए और कविता की तरफ ध्यान दीजिए। मैं जब कविता पढ़ती हूँ तो आप आपकी किताब में देखिए। जहाँ जन्म देता हमें है विधाता, विधाता यानी ईश्वर भगवान। तो कवि कहते हैं कि जहाँ जिस भाग में हमें जन्म देता है ईश्वर, यानी कि इस धरती पर जिस राष्ट्र में, जिस देश में हो या जिस गांव में हो, जिस जगह पर हमें जन्म देता है, उसी ठौर में चित्त है मोद पाता। उसी ठौर में, ठौर यानी जगह, उसी जगह पर हमारा चित्त यानी मन आनंद पाता है। मोद यानी आनंद, हर्ष। जहाँ पर ईश्वर हमें जन्म देता है उसी जगह पर हमारा मन आनंद पाता है। जहाँ है हमारे पिता बंधु माता, उसी भूमि से है हमें सत्य नाता। जहाँ पर हमारे पिता बंधु माता जहाँ पर है उसी भूमि से है हमें सत्य नाता। हम कहीं भी जाए मगर जहाँ पर हमारे माता पिता भाई बहन है वहाँ पर ही हमारा सत्य नाता है। सत्य का नाता यानी सही नाता हमारा वहीं पर है। जहाँ की मिली वायु है जीवदानी, जहाँ का बिना दे हमें अन्न पानी। जहाँ की वायु, जहाँ की हवा हमें जीवन देती है, जीवन देने वाली हवा हमें जहाँ से मिलती है, जहाँ हमें खाने के लिए अन्न पानी मिलता है, वही जगह हमें प्यारी होती है। भरी जीव में है जहाँ की सुबानी, वही जन्म की भूमि है भूमि रानी। देखो कवि कहते हैं भरी जीभ में, यानी कि हमारी जुबान में जहाँ पर हमारी सुबानी, सुबानी यानी कि अच्छी वाणी भरी है, वही जन्म की भूमि है भूमि रानी। वही हमारी जन्म देने वाली भूमि भूमि रानी है, जहाँ हमने अच्छा बोलना सीखा है, जहाँ की वाणी हमें अच्छी लगती है, वही रानी हमारी भूमि रानी है। पीला दूध माता हमें पिलाती है, हमारे सभी कष्ट भी टालती है। हमारी माता हमें जहाँ दूध पिलाती है और हमारे सारे कष्ट जहाँ पर टलते हैं, वही हमारी भूमि है। उसी भांति है जन्म की भू उदारा, सदा संकटों में सुतों का सहारा। हमारी माँ की तरह ही हमारी भूमि उदार है, उदार मन की है, वही हमें अपने बच्चे की तरह संकटों में सहारा देती है। जिसे जन्म की भूमि का मान होगा, उसे भाइयों का सदा ध्यान होगा। देखो, जिसे जन्म की भूमि का मान होगा, उसे भाइयों का सदा ध्यान होगा। कवि कहते हैं कि जिसे इस भूमि का मान होगा, जन्मभूमि का जिसे मान होगा, उसे ही अपने भाइयों का ध्यान होगा। हम भारत में जन्मे हैं तो ये सारे भारतवासी हमारे भाई है, ऐसा हम मानते हैं। तो जब हमें इस जन्मभूमि के प्रति मान, सम्मान, आदर निर्माण होगा, तब हम कहेंगे कि हम सब भाई हैं। दशा भाइयों की है जिसने न जानी, कहेगा उसे कौन देशाभिमानी। जिसने इस देश में रहते हुए अपने भाइयों की दशा नहीं जानी, उसे कौन कहेगा देशाभिमानी। हम देशाभिमानी कहेंगे, हम कहते हैं हमें हमारे देश पे अभिमान है, हम हमारे देश का अभिमान करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे में जब झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती है हमारे देश में, तो देशाभिमान है क्या? वो नहीं। हम खुद को देशाभिमानी नहीं कह सकते। जब हम हमारे वतन में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तब हम देशाभिमानी कहलाएंगे। तो इस कविता के माध्यम से हमारी इस भारत भूमि का वर्णन श्री कवि कांता प्रसाद गुरु ने किया है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी। पेज क्रमांक 11 और 12 पर जो स्वाध्याय दिया है तो आपको वो पूरा करना है। इसमें कुछ कठिनता नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। और प्रश्न क्रमांक 3 खाली इतना लिखना है आपको,
जन्मभूमि कविता का सार 5 वाक्यों में लिखिए। इस कविता का जो अभी मैंने आपको समझाई है वही एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है उसका अर्थ। बस इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं है, आप लिख सकते हो। तो आप कल आप ये सब स्वाध्याय करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए।